Hello dear friends, warm welcome to all of you in my online video lecture series of Basic Engineering Drawing subject of LJ Polytechnic College. Today we are discussing about instrument used in engineering drawing. अगर engineering drawing में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप ड्राइंग करने बैठते हो तो सबसे पहले कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सोचिए। जी हाँ, आंसर मिलेगा आपको ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड जो इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है, जिसे लकड़ी में से बनाया जाता है, जिसका यूज़ हम ड्राइंग बोर्ड को फ्लैट सपोर्ट देने के लिए करते हैं। इसके बाद क्या रिक्वायरमेंट होगी? जी हाँ, हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट होगी ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट जिसे हम पेपर में से बनाया जाता है और जिसका नॉर्मल यूज़ है लिखने के लिए या फिर ड्राइंग बनाने के लिए। इसके बाद हमारा तीसरा इंस्ट्रूमेंट है क्लिप्स। जी हाँ, क्लिप जिसे मेटल या फिर प्लास्टिक में से बनाया जाता है, जिसका यूज़ ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर क्लिप करने के लिए होता है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है ब्रश। ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पे क्लिप करने के बाद ब्रश का यूज़ करके हम उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स लगे हुए हैं, जो ड्राइंग पेपर को गंदा करेंगे, उसे दूर कर सकते हैं। इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है वो है पेंसिल। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कई प्रकार की पेंसिल यूज़ होती है, जिसका विविधता का आधार उनमें यूज़ होने वाली लीड की डार्कनेस या लाइटनेस के ऊपर रहता है। मेनली देखें तो दो तरह की पेंसिल हमें देखने को मिलती है। एक है मैकेनिकल पेंसिल, दूसरी है वुडन पेंसिल, जिसका यूज़ कुछ लिखने के लिए या फिर लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है। इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है वो है शार्पनर। शार्पनर का यूज़ पेंसिल की लीड को शार्प करने के लिए किया जाता है, जो हम पहले से ही जानते हैं। इसके बाद इरेज़र। इरेज़र का यूज़ भी हम पहले से ही जानते हैं। अगर कोई गलत लाइन ड्रॉ कर ली है या फिर कोई लाइन की ज़रूरत नहीं है तो उसे मिटाने के लिए हम इरेज़र का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है वो है स्केल, जिसे मेटल या प्लास्टिक में से बनाया जाता है, जिसका यूज़ हम सीधी लाइन को ड्रॉ करने के लिए या फिर मेज़र करने के लिए भी करते हैं। हम जो स्केल यूज़ करते हैं उसमें दो तरीके के यूनिट होते हैं। एक है सेंटीमीटर, एक तरफ होता है सेंटीमीटर और mm यूनिट, दूसरी तरफ होता है फुट या फिर इंच यूनिट। नॉर्मली हम सेंटीमीटर और mm का यूज़ करके लाइन को ड्रॉ करते हैं। इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है वो है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर आप देख सकते हो एक अलग तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, जिसे आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते वक्त पहली बार आपके सामने आता है, जिसका यूज़ लंबी लाइन को ड्रॉ करने के लिए एवं मेज़र करने के लिए भी होता है। इसका मेन यूज़ है जब हम ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पे क्लिप करके ड्राइंग बनाने की शुरुआत करते तो सबसे पहले हम बनाते हैं मार्जिन लाइन। वही मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के लिए हम मेनली टी स्क्वायर का यूज़ करेंगे। इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ड्राफ्टर। ड्राफ्टर का यूज़ पैरेलल, परपेंडिकुलर सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए एवं मेज़र करने के लिए किया जाता है। ड्राफ्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपकी ड्राइंग की एफिशिएंसी 2 गुना बढ़ जाती है। जी हाँ, आप जो ड्राइंग 4 घंटे में ख़त्म करते हो, वही ड्राइंग ड्राफ्टर का यूज़ करके आप 2 घंटे में भी ख़त्म कर सकते हो। इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है वो है रोलर स्केल। रोलर स्केल भी प्लास्टिक में से ही बनाया जाता है और जिसका यूज़ पैरेलल, परपेंडिकुलर सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए एवं मेज़र करने के लिए भी किया जाता है। ड्राफ्टर की तरह ये भी इंस्ट्रूमेंट आपकी ड्राइंग की एफिशिएंसी को, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ा देगा। हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है सेट स्क्वायर, जिसे प्लास्टिक में से बनाया जाता है। पहले आप स्कूल में जब कंपास खरीदते थे उसमें छोटे छोटे प्लास्टिक के ट्रायंगल शेप के इंस्ट्रूमेंट आते होंगे, जिसका यूज़ हम डायरेक्टली कोई एंगल को मेज़र करना है या फिर ड्रॉ करना है उसके लिए करते थे।
वैसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी बड़े साइज़ के स्केच स्क्वायर यूज़ होते हैं, जिससे हम 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री जैसे एंगल डायरेक्टली ड्रॉ या फिर मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है प्रोटेक्टर, जिसे कोण मापक भी कहते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसमें आप 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के सारे एंगल अपनी ज़रूरत के अनुसार मेज़र या फिर ड्रॉ कर सकते हो, जिसे प्लास्टिक में से भी बनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंच कर्व, जिसे प्लास्टिक में से बनाया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि कई कॉम्प्लेक्स कर्व आप डायरेक्टली हाथ से नहीं बना सकते। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे कहते हैं हम फ्रेंच कर्व, जिससे हम इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला जैसे कॉम्प्लेक्स कर्व इजीली बना सकते हैं। इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है वो है कंपास, जिसे परिकर भी कहते हैं, जिसे मेटल में से बनाया जाता है और जिसका यूज़ छोटे से लेके बड़ी रेडियस तक सर्कल या फिर आर्क लगाने के लिए होता है। इसके बाद हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है कंपास बॉक्स, जिसका यूज़ इन सभी इंस्ट्रूमेंट को स्टोर करने के लिए होता है, जो मेनली मेटल या फिर प्लास्टिक में से बनाया हुआ होता है। इसके बाद है हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट कंटेनर, जिसका मेनली यूज़ है हम जो ड्राइंग शीट बनाते हैं वो ड्राइंग शीट अपनी किनारियों से फट ना जाए, उस पर दाग या धब्बे ना लग जाए, इसलिए उन्हें प्रॉपर तरीके से स्टोर करने के लिए होता है। तो आज के वीडियो में हमने ड्राइंग प्रोसेस के दरमियान यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जाना। ऐसे ही और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।